हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिजिक्स। आज इस वीडियो में यार मैं थोड़ा सा ऑटोमेशन यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि कैसे दुबई के अंदर ऑटोमेशन आपको देखने को मिल जाता है। अलग अलग तरीके का ऑटोमेशन देखने को मिलता है, टच सेंसर से लेकर। एक्सप्लोर करेंगे, दिखाना नहीं है, मैं खुद एक्सप्लोर करूँगा। मतलब पहले क्या क्या यहाँ पे ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन भी नहीं बोलूँगा, हाँ ऑटोमेशन बोल सकते हैं उसको। सो आज फाइंड आउट करते हैं कि मेरे टावर के अंदर यानी मेरी बिल्डिंग के अंदर जहाँ पे मेरा टावर, उसके अंदर क्या क्या ऑटोमेशन की आपको चीज़ें मिल जाती हैं एंड कैसे वो काम करती है। आप सबको पता है भाई, ज़्यादा क्या होगा, टच सेंसर होगा, पीआईआर सेंसर होगा। बट फिर भी यार देखो, हर जगह अप्लाई करना, मुझे पता है इंडिया में भी है, कोई बड़ी बिग डील नहीं है इसमें। बट उसको छोटी छोटी जगह पे अप्लाई करना, हर एक बिल्डिंग के अंदर, हर एक फ्लोर के अंदर अप्लाई करना, वो चीज़ काफ़ी एक अच्छी हो जाती है। तो आ जाओ चेक करते हैं क्या क्या है एंड चलो फिर। नेक्स्ट चीज़ जो भाई है वो है डिमर। तो ये ज़्यादातर हमें इंडिया में नहीं दिखता, हमें सिर्फ रेगुलेटर मिलता है एसी का। बट देखो लाइट्स यहाँ पे जो डिफरेंट लाइट्स है, स्पॉट लाइट्स, कोव लाइट्स और ये सब लाइट्स हैं, तो घर पे ज़्यादातर हम लगाते नहीं हैं इंडिया में, तो यहाँ पे बहुत वाइडली यूज़ होती है। एंड देखो यहाँ पे डिमर लिखा है, DC 12-24 वोल्ट 30 एम्प की है। तो अगर मैं इसको डिम कर सकता हूँ लेफ़्ट राइट करके, और मेरी लाइट्स जो हैं वो भी डिम हो जाएंगी। तो आप देख सकते हो जो लाइट्स हैं ये उस डिमर की वजह से डिम हो सकती है। तो ये काफ़ी एक अलग चीज़ है मेरे को यहाँ पे देखने को मिली। ट्रैक लाइट, स्पॉट लाइट्स, वो देखो स्पॉट लाइट्स हैं, तो ये ज़्यादातर हम इंडिया में नहीं देखने को मिलती हैं। और अगर ये जो लाइट्स हैं ये फ़ोन से भी कंट्रोल्ड है, मतलब ZigBee के थ्रू इसमें कर रखा है इंतज़ाम। तो आपको ऐप से आप इसकी इंटेंसिटी वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, और मैनुअली वहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, उधर से भी कंट्रोल कर सकते हो। ऐप में देखो टच सेंसर देखने को मिल रहा है हमें, ये देखो। तो टच सेंसर में जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये तो हर जगह आपको पता ही है, तो लैंप्स चलते हैं। जैसे टच सेंसर को मैं चेंज करूँगा तो उस हिसाब से जो लैम्प की जो लाइट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो बेसिकली इसके अंदर टच सेंसर लगाया गया है और इसकी इंटेंसिटी भी कंट्रोल हो जाती है अगर मैं इसको सर्टेन डायरेक्शन में मूव करूँ। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो भाई अभी और आपको ऑटोमेशन दिखाता हूँ। मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ क्योंकि मैं कॉरिडोर के अंदर हूँ अभी। सो आप ये ऊपर लाइट्स देख रहे हो, ये ऊपर लाइट्स देखो, ये सारी ऑटोमेटेड है। और मैं आपको सेंसर दिखाता हूँ भाई, इन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से ये उसका जो सेंसर, मतलब जो उसका डिज़ाइन है वो इतना बढ़िया है कि आपको दिखता भी नहीं है कि वो PIR सेंसर कहाँ लगा हुआ है या फिर IR सेंसर। PIR ही होगा मेरे हिसाब से तो। एंड जैसे आप अंदर आते हो वैसे वो ऑन हो जाती है भाई। दिखाता हूँ, ये वो लाइट्स हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ये यहाँ ये रहा PIR, देखो ये PIR सेंसर इसके बीच में लगा हुआ है और यही डिटेक्ट कर लेता है आपको या किसी और को। देखो भाई घुसते ही लाइट्स ऑन हो जाती है। अब मैं इसको ऐसे दिखा नहीं सकता कि लाइट्स ऑन है, क्योंकि जैसे ही मैं उसको हल्का सा मूवमेंट करता हूँ वो लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती है यहाँ पे। तो मैं इसको ढंग से नहीं दिखा सकता कि भाई काम कैसे कर रहा है PIR, क्योंकि जैसे ही मैं ऐसे करूँ तो जैसे ही उसको गेट को करूँगा आगे तो लाइट्स अपने आप ऑन हो जाएगी। ये देखो लाइट्स ऑन हो गई मेरे अंदर आते ही। अब मैं थोड़ा सा आपको, ये देखो, ये शायद मेरे को लगता है PIR है, यही सेंसर का मेरे को लगता है, इसके अंदर ही सेंसर है, क्योंकि लाइट्स में तो नहीं हो सकता है मेरे ख्याल, इसके अंदर ही मामला लगा हुआ है सेंसिंग का। तो अब मैं थोड़ी देर यहाँ पे पीछे होकर मूव नहीं करूँगा और देखना लाइट्स जो हैं वो अपने आप बंद हो जाएंगी। साथ साथ में देखोगे तो हर जगह स्मोक सेंसर्स लगे होते हैं, तो हल्की सी भी अगर फायर हो या स्मोक हो, सॉरी हाँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हर जगह स्मोक सेंसर लगे होते हैं। तो हल्की सी भी फायर होती है ना या स्मोक होता है तो ये बिल्कुल पूरी बिल्डिंग में पी 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 बनने लग जाता है। और काफ़ी बारी फॉल्स भी आती हैं जो वार्निंग्स हैं, बट सारे काम करते हैं ऑन अ सीरियस नोट। देखो भाई मैं इसी पोजीशन पे खड़ा हूँ, लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाएगी, जैसे ही मैं हिलूंगा लाइट्स अपने आप ऑन हो जाएगी, देखना आप। लाइट्स ऑफ, मैं बोलूँगा अभी तेज़ तो लाइट्स ऑन हो सकती है। अब देखो मैं हिलता हूँ, लाइट्स ऑन हो गई। तो भाई ऐसे काम कर रही है ये चीज़। मुझे पता है भाई मैं कैसे शांत बैठा हूँ इसको दिखाने के लिए। तो इधर क्या है कि लाइट्स डिम हो रही है, ऑफ नहीं हो रही। एंड अगर मैं बिल्कुल थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लूँगा तो वो ऑफ ही हो जाएगी।
बट क्या है कि हल्की हल्की मूवमेंट थी तो उसने डिटेक्ट कर लिया होगा, इसलिए वो डिम हो गई, कंप्लीटली बंद नहीं हुई। तो भाई अब बात करते हैं कि सेंसर्स वर्क कैसे करते हैं। तो बेसिकली मैं PIR सेंसर के बारे में बात करूं तो आपको पता है कि हम DIY जो PIR सेंसर है वो यूज़ करते थे, बट वो ऐसे दिखते थे जो कुछ। बट यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको थोड़ा स्केल अप करते हैं, थोड़े बड़े लेवल पे ले जाते हैं, डे टू डे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, तब हम DIY ये वाले सेंसर्स यूज़ नहीं करते जो चाइनीज़ लोकल क्वालिटी के होते हैं। हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल सेंसर्स, और वो ब्रांडेड होते हैं, काफ़ी अच्छी वो रिलायबिलिटी उनकी ज़्यादा होती है एंड काफ़ी अच्छी वो एक्यूरेसी देते हैं। बल्कि जो हमारे ये DIY वाले होते हैं ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए होते हैं, प्रोजेक्ट्स छोटे मोटे जैसे कॉलेज स्कूल के हो जाए तो उन सब के लिए होते हैं, DIY करने के लिए बेसिकली घर पे। तो PIR सेंसर का मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर ब्रांडेड, मैं आपको नाम बता देता हूँ, 2-3 ब्रांड्स हैं काफ़ी फेमस है जिनके इंडस्ट्रियल सेंसर्स यूज़ किए जाते हैं। वैसे वर्ल्ड में अलग अलग जगह अलग अलग कंपनीज होती हैं, अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, बट यहाँ सेंसर्स होते हैं वो पूरी बिल्डिंग्स के अंदर लगाए जाते हैं ताकि जैसे ही कोई उसके आसपास आए तो लाइट्स जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। काफ़ी अच्छी चीज़ है ऐसे होने के लिए, क्योंकि पहले तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बचती है, आपका जो कंजम्पशन है लाइट्स का वो फालतू में नहीं होता। अगर मान लो कोई है नहीं उस रूम के अंदर या उस वॉशरूम के अंदर या उस पैंट्री के अंदर, तो वो बंद रहनी चाहिए लाइट्स, है ना। बहुत बेसिक सी चीज़ है, तो ये चीज़ इंडिया में भी हर जगह अप्लाई हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या है कि PIR सेंसर का थोड़ा सा इस बारे में आपको बता देता हूँ। PIR सेंसर होता है पैसिव इंफ्रारेड। तो क्या होता है कि इसमें पैसिव इंफ्रारेड्स जो IR है, IR सिग्नल्स होते हैं, लेमन लैंग्वेज में बोलूँगा, वेव्स होती हैं, IR वेव्स होती हैं, सिग्नल्स होते हैं। तो IR सिग्नल्स वो ट्रांसमिट करता है, जैसे कि हमने पहले भी मैंने आपको कई बार बता रखा है, IR सिग्नल्स वो ट्रांसमिट करता है। अब जो चीज़ है, अब जो हम जैसे लोग हैं, हम भी IR कहीं ना कहीं सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। एवरी लिविंग इन बॉडी, एवरी लिविंग ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड वो ट्रांसमिट भी कह सकता हूँ IR वेव्स करता है, इंफ्रारेड वेव्स करता है। ह्यूमंस का क्या है, ह्यूमंस हम रेडिएट करते हैं हीट को इन द फॉर्म ऑफ IR वेव्स, एंड उनकी फ्रीक्वेंसी मैं आपको बता देता हूँ कितनी होती है, वेवलेंथ सॉरी, एंड उनकी वेवलेंथ मैं बता देता हूँ क्या होती है, 8 to 14 माइक्रोमीटर्स की होती है। बिकॉज हमारा जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। सो हम सारे लोग जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं या ऑब्जेक्ट हैं, तो एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स वो IR जो सिग्नल्स हैं, IR वेव्स हैं, उनको एमिट करता है। एंड तो अब क्या सीन है कि अब कोई भी अंदर आता है, मान लो, ठीक है, अब लेट्स से एक बंदा है, वो अंदर आया उस कमरे के, उस घर के अंदर, तो क्या होता है, घर भी नहीं बोलूँगा, कमरा ही बोलूँगा। तो उस कमरे के अंदर जैसे लेट्स से मैंने कॉरिडोर के अंदर आ गया, तो लाइट्स जो हैं वो अपने आप ऑन कैसे होती हैं वो बता देता हूँ। वो हमें डिटेक्ट करता है, यानी हमारी प्रॉक्सिमिटी मतलब पास आना। इंफ्रारेड, जैसे PIR आपको मैंने बताया, इंफ्रारेड PIR इज पैसिव इंफ्रारेड, तो पैसिव इंफ्रारेड्स यूज़ होती है। और प्रॉक्सिमिटी भी डिटेक्ट करता है एक तरह से वो, कि आप अंदर आए हो। हमारी प्रॉक्सिमिटी में नहीं बोलूँगा, मोशन बोलूँगा। प्रॉक्सिमिटी होता है पास आके ही काम करेगा, बट ये मोशन डिटेक्ट कर रहा है कैसे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है इस PIR सेंसर की। उस कमरे के अंदर आऊँगा या उस रूम के अंदर या उस वर्क स्पेस के अंदर, उस एरिया के अंदर, तो क्या होगा कि वहाँ पे जैसे मैं अंदर आता हूँ, लेट्स से मान लो, तो जब कोई नहीं है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जब कोई नहीं है, तो वहाँ पर इंफ्रारेड रेडिएशन 0 हो रखी है, बिकॉज कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। एंड मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि 0 हो रखी है, और भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं वहाँ पे पड़े हुए, बट कोई चेंज नहीं है इंफ्रारेड रेडिएशन की उस पे पैरामीटर पे। अब लेट्स से हम अंदर घुस रहे हैं, तो जो उसका फील्ड ऑफ व्यू है उस सेंसर का, वो हमें डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि IR वेव्स हमारी जो निकल रही हैं तो ऐसे रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना, तो वो डिटेक्ट कर लेता है हमें। तो जो PIR सेंसर है उसके अंदर पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है, एक पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर। वो क्या करता है, हमारी IR रेडिएशन को डिटेक्ट करता है कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट या कोई ना कोई यहाँ पे आ रखा है बंदा। एंड जब हम मूव करते हैं एक जगह से, उसके फील्ड ऑफ व्यू से मूव करते हैं, हम तो मूव कर रहे हैं ना, तो उसका फील्ड ऑफ व्यू क्या है, एक तरह पे उसने हम इस पॉइंट पे थे, हम अगले पॉइंट में थोड़ा हमारा रेफरेंस चेंज हो गया, हम थोड़ा आगे की तरफ चले गए। तो इससे क्या होता है, IR जो रेडिएशन है वो चेंज होती है, उसमें एक चेंज आता है, उस चीज़ को PIR सेंसर डिटेक्ट कर लेता है कि यहाँ पे कोई मोशन देखने को मिली है। एंड वो क्या करता है, फिर यहाँ पे रिले लगा दी, वो तो उसके बाद बहुत आसान चीज़ है, आपने रिले लगा दिया, रिले के बाद आपने लाइट्स लगा दी, उससे लाइट कनेक्ट कर दी, तो लाइट अपने आप जो ऑटोमेटिकली ऑन हो गई।
तो ये सब पॉसिबल होता है, एक अंदर ऊपर माइक्रो कंट्रोलर लगा होगा या माइक्रो प्रोसेसर लगा होगा, डिपेंड करता है कैसा चीज़, कैसा सिस्टम है, कैसा बना रखा है। तो ये पूरा एक एम्बेडेड सिस्टम हो जाता है। तो वो जो माइक्रो कंट्रोलर है वो क्या करता है, उसमें हमारी कोडिंग की गई होती है, प्रोग्रामिंग की गई होती है कि भाई जैसे ही डिटेक्ट आया, जैसे ही सिग्नल आया सेंसर के ज़रिए एक जगह से, देखो मैंने पहले ही बता रखा माइक्रो कंट्रोलर का काम क्या होता है, एक जगह से सिग्नल लेना दूसरी जगह फेंक देना। तो उसने सिग्नल लिया, उसको मिला सेंसर के आउटपुट पिन से कि भाई यहाँ पर सिग्नल कैसे आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये मैं बहुत बारी बता सकता हूँ कि वो वोल्टेज लेवल का थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। आपकी या तो हाई आता है तो लो आता है, सर्टेन वोल्टेज आती है उसमें। तो कंट्रोलर को पता लगा, माइक्रो कंट्रोलर को पता लगा कि सिग्नल आ गया। अब वो क्या करेगा, रिले को दे देगा अपना इनपुट कि आप कर दो अपनी लाइटों को ऑन, ठीक है। अब लाइटों को ऑन कितनी देर तक करना है वो आपको डिपेंड करता है, कितना कितना किसने क्या लगा रखा है। 1 मिनट का लगा रखा हुआ जाए, ज़्यादा 30 सेकंड का भी लगा सकते हो, कितना। तो डिले क्या है कि लाइट कितनी देर ऑन रहेगी, जब तक उसको मोशन एक बार ही डिटेक्ट हुआ है। अगर मैं बार बार ही मोशन डिटेक्ट करवा रहा हूँ तो उसकी पिन हाई हो रही है एमसीयू की, माइक्रो कंट्रोलर की, एंड फिर बार बार ही जो क्या है रिले उसको इनपुट मिल रहा है, रिले क्या कर रहा है, ऑन ही रख रहा है लाइट को। बट अगर उसको सिग्नल नहीं मिलता है एमसीयू को, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट बोल दूंगा मैं, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट को अगर सिग्नल नहीं मिलता है सेंसर के थ्रू, तो वो 1 मिनट तक लाइट ऑन रखेगा। उसके बाद उसमें कोडिंग करी गई है, प्रोग्राम डाला गया है कि लाइट अपने आप ऑफ हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पीआईआर सेंसर्स कैसे वर्क करते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, जो पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर्स होते हैं ये एक फ्रेस्नल लेंस के अंदर डाले जाते हैं। स्पेशल तरीके के लेंस होते हैं जो कि आपका डिटेक्ट करते हैं मोशन को। ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, उसके लिए एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि पीआईआर सेंसर्स एक्चुअली में वर्क कैसे करते हैं। तो आपने देखा होगा यार, जो पीआईआर सेंसर आपने कभी खोला होगा, जो डीआई वाला ये वाला है डीआईवाई वाला, तो आपने जब खोला होगा तो आपने देखा होगा उसके अंदर एक लेंस होता है, एक लेंस होता है, तो वही फ्रेस्नल लेंस होता है। और कभी कभार जो पीआईआर सेंसर है उसमें 2 पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर्स भी डाल दिए जाते हैं। हमारा डीआईवाई में तो एक ही देखा है मैंने शायद, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है उस चीज़ का, बट 2 भी डाले जाते हैं पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर्स। एंड फ्रेस्नल लेंस मैंने आपको बताया जो कि चेंज जो हमारी है हीटिंग, जो हमारी रेडिएशन एमिट हो रही है उसमें चेंज बता देता है कि भाई इसने मूवमेंट करी है, फटाफट लाइट ऑन कर दो। तो ये हो गई पीआईआर सेंसर की चीज़। अब नेक्स्ट चीज़ आती है डिमर के बारे में। तो भाई सबसे पहले तो लाइट की अगर हमें डिम करना है तो हमें 2 टेक्निक समझ आती है। लाइट्स को डिम करना है, इसका मतलब या तो उसमें से पावर खींच लो, यानी जितना आप करंट दे रहे हो उसके अंदर उसको खींच लो, या फिर वैसे यही हो सकता है, या फिर आप जो सिस्टम से लोड आ रहा है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ा दो, है ना। पावर खींचने के लिए आपको रेजिस्टेंस ही बढ़ानी पड़ेगी। इन शॉर्ट बेसिक सी चीज़ें हैं। आप रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट अपने आप कम होगा ज़्यादा होगा, बताना। तो भाई मैंने सारी चीज़ें बता दी, बट एक चीज़ बताना भूल गया, इस लैम्प कैसे वर्क करते हैं। ये जो कैपेसिटिव लैम्प होते हैं, अलग से भी वीडियोज़ इनकी मैं बनाने वाला हूँ, बट अभी जल्दी से बता देता हूँ। तो इसके अंदर कैपेसिटिव टच सेंसर्स होते हैं या फिर रेजिस्टिव टच सेंसर्स होते हैं। तो या तो कैपेसिटेंस पे खेलेंगे या तो रेजिस्टेंस पे खेलेंगे, ठीक है। तो जब भी मैं इस टच सेंसर की उस टच सेंसर वाले पार्ट पे टच करूँगा तो मेरी जो बॉडी है वो कंडक्टर की तरह एक्ट करेगी, एंड उसके अंदर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कंडक्टर को अगर मैं ले आऊँ अंदर तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टर्ब होने लगती है। मैं 11th 12th की फ़िज़िक्स में नहीं जाऊँगा, उसके लिए मैं भी डिफरेंट वीडियोस बनाने वाला हूँ, ठीक है। सो इसके बाद पहले क्या हुआ, टच सेंसर है, टच सेंसर पे क्लिक किया, टच किया, तो मेरी बॉडी एज अ कंडक्टर एक्ट कर रही है। एंड उस पर जब मैं उससे क्या हो रहा है, उसके अंदर के सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। तो ये जो चेंज है वो अगेन हमारा माइक्रो कंट्रोलर डिटेक्ट कर रहा है, एंड वो लाइट्स को ऑन ऑफ, या फिर जैसे एक टच किया तो कलर बदल गया या ऑफ हो गया, या दूसरा टच किया तो कुछ और हो गया। अब क्या है, रब वाला मैकेनिज्म बताता हूँ कैसे होता है। तो कैपेसिटिव वाले में क्या होता है कि वो कैपेसिटेंस जो चेंज हो रही है जब हम उसको हाथ लगा रहे हैं, जो कि एक कंडक्टर की तरह एक्ट कर रहा है, तो जब कैपेसिटेंस में फ़र्क आ रहा है तो उसको हम कह देंगे कैपेसिटिव वाला।
तो क्या होता है कि सेंसर के अंदर कैपेसिटिव वाले में जो टच सेंसर है उसके अंदर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर भी चार्ज होता है। तो जब हम उस सेंसर को टच करते हैं, छोटा सा चार्ज है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो ज़ीरो हो जाता है हमारी बॉडी के थ्रू, या फिर थोड़ा सा चार्ज उसमें एडअप हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, जो हमारी कैपेसिटेंस है उसके अंदर मामला चेंज हो जाती है। एंड अब मैं फॉर्मूलेस पे नहीं जाऊंगा, मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, प्लीज़ समझो, छोटी ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है, उसके कारण क्या होता है, आपका लाइट रिले ट्रिगर कर देता है माइक्रो कंट्रोलर। वो चेंज जो डिटेक्शन है उस कैपेसिटेंस चेंज की वो माइक्रो कंट्रोलर डिटेक्ट करता है एंड देन रिले पे कनेक्ट होकर लाइट चेंज हो जाते हैं कलर। तो अब लोग बोलेंगे कि भाई डिम कैसे हो रहे हैं, है ना, डिम कैसे कर दिया। तो डिम वाला का भी सीन बता देता हूँ। कुछ नहीं है, वो जो कैपेसिटेंस चेंज हो रही है, तो जब मैं उसको दबा के रखूँगा, यानी ड्यूरेशन बढ़ाऊँगा उसकी, उसको उस चेंज की, उस कैपेसिटेंस चेंज की ड्यूरेशन बढ़ाऊँगा, तो डिम अपने आप होगा। वो माइक्रो कंट्रोलर डिटेक्ट करेगा कि भाई बंदे ने शिट फ़ोन दे दिया, तो वो माइक्रो कंट्रोलर डिटेक्ट करेगा कि बंदे ने भाई ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए रखा हुआ है। तो उससे क्या होगा, लाइट डिम हो जाएगी या बढ़ जाएगी उस हिसाब से, ठीक है। अब दूसरा क्या है, रेजिस्टिव टच होता है। अब मैंने क्या बताया, हमारी बॉडी जो है वो है कंडक्टर, बस वाला कंडक्टर नहीं है। हमारी जो बॉडी है वो कंडक्टर है, जो कि होती है इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है इस बॉडी के अंदर से। तो क्या होगा कि रेजिस्टिव वाले में, कैपेसिटिव तो मैंने बता दिया छोटा सा चार्ज है, हमारी बॉडी जब उस पर टच करेगी सेंसर पे तो चेंज हो जाएगा कैपेसिटेंस। रेजिस्टिव वाले में क्या है कि वो एक ओपन सर्किट की तरह एक्ट कर रहा है रेजिस्टिव में टच सेंसर। तो जब मैंने उसको टच कर दिया तो हमारी बॉडी कंडक्टर के थ्रू सर्किट जो है लूप कंप्लीट हो गया, उसके कारण जो है लाइट का जो मामला चेंज हो गया। केरी लाइट नहीं दिखा सकता, ठीक है। बस इतना ही सीन है और कोई सीन नहीं है इस टच सेंसर की हरकतों पे। चलो, तुम्हें क्या लगा था, भूल गया मैं? अभी एक और भूल गया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बाय, मिलते हैं।